नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफ्रा 24/7 में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आने वाले दिनों में इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में जो राजस्थान में मिला है, जिससे चाइना की जो मोनोपोली है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर के उसको तोड़ने का काम करेगी। तो इस वीडियो में हम पहले जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं और ये राजस्थान में कहाँ मिले हैं और इससे भारत जो है चाइना के मोनोपोली को कैसे चैलेंज करेगा और इसको लेकर के भारत के सामने क्या-क्या चैलेंजेस हैं। पूरा अपडेट इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है आखिर होते क्या हैं। तो दोस्तों ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं ये एक ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं, जैसे कि नियोडिमियम, डिस्प्रोसियम, सेरियम, लैंथेनम, गैडोलिनियम और प्रेजोडिमियम। और इसके अलावा 8 एलिमेंट्स और होते हैं और जो इनका यूज होता है ये आपके मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फाइटर जेट्स और विंड टरबाइन में बेसिकली आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उन सभी में इसका यूज किया जाता है और इन्हीं से वो टेक्नोलॉजी काम भी करती है। तो दोस्तों अब ये जान लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल आखिर होती क्या है। तो ये जो केमिकल एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल होती है ये एक ऐसी टेबल होती है जिसमें सारे केमिकल एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज के आधार पर सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है। ये टेबल रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव ने सबसे पहले बनाई थी 1869 में, लेकिन आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यूज करते हैं जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर सॉर्टेड है। अगर पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट्स की बात की जाए तो इसमें पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स ये 3 पार्ट्स होते हैं। जो पीरियड्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली होते हैं। बेसिकली टेबल के जो रोज होते हैं उनको पीरियड्स कहते हैं और जो टोटल पीरियड्स का संख्या है वो 7 है। वहीं उसके बाद आता है ग्रुप्स, ये वर्टिकली होता है और जो टेबल्स के कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं। टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। फिर आता है ब्लॉक्स। एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ब्लॉक एस जहां ग्रुप 1 और 2 होता है, ब्लॉक पी जहां ग्रुप 13 से 18 होते हैं, ब्लॉक डी इसमें ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और ये ग्रुप 3 से 12 तक होता है। फिर आता है ब्लॉक एफ, ये बाकी ग्रुप से बिल्कुल अलग होता है। आप देख ही सकते हैं नीचे के जो 2 अलग रोज हैं वो बेसिकली एफ ब्लॉक्स हैं। उसमें जो ऊपर वाला होता है वो लैंथेनाइड्स होता है और जो नीचे वाला है उसमें एक्टिनाइड्स होते हैं। और ये जो ऊपर वाली रो है इसमें जो लैंथेनाइड सीरीज है इसी में आते हैं हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो क्या ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इन्हें रेयर माना जाता है, तो क्या ये वाकई में रेयर होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ये एलिमेंट्स पृथ्वी में अच्छी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये कभी अकेले नहीं मिलते। ये हमेशा दूसरे मिनरल्स के साथ मिक्स होकर मिलते हैं, जिनको अलग करना और रिफाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स और महंगा प्रोसेस होता है। दोस्तों चाइना दुनिया के लगभग 85 से 90% रेयर अर्थ का सप्लाई कंट्रोल करता है। इस वजह से पूरी दुनिया स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज चाइना पर डिपेंडेंट हो गई हैं और हमारा भारत भी। लेकिन अब भारत भी इस रेस में कदम रख रहा है। भारत के पास भी रेयर अर्थ्स का एक बड़ा ट्रेजर छुपा हुआ है और इसी को ढूंढने और निकालने का काम अब तेजी से हो रहा है। तो अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने मिलकर काफी सारी एक्सप्लोरेशंस की हैं। CNN न्यूज 18 के रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के बलोत्रा और जालौर एरिया में कुछ खास मिनरल्स मिले हैं, जैसे बेसनासाइट, ब्रिथोलाइट और सेनोटाइम। इन मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं रेयर अर्थ जैसे नियोडिमियम, सीरियम, डिस्प्रोसियम और गैडोलिनियम, जिनसे हाईटेक गैजेट्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो इंडियन गवर्नमेंट है इन एरियाज में माइनिंग शुरू करने के लिए लैंड पैचेस का ऑक्शन शुरू कर रही है। साथ ही भारत सरकार ने एक बड़ा कदम भी उठाया है जिसका नाम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। और इस मिशन का गोल है सबसे पहले एक्सप्लोरेशन बढ़ाना, फिर माइनिंग और रिफाइनिंग को स्ट्रीमलाइन करना और इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंसी को कम करना। साथ ही एक और इनिशिएटिव है जिसमें 1000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसे इंडिया में रेयर अर्थ मैग्नेट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बूस्ट मिलेगा। ये मैग्नेट्स ईवी से लेकर फाइटर जेट्स तक हर जगह यूज होते हैं और इस रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन दोस्तों सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि इंडिया के ओरिस में मेटल्स की जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, यानी ज्यादा माइनिंग करनी पड़ती है और रिफाइनिंग भी कॉम्प्लेक्स होता है। पर एक अच्छी खबर ये है कि IREL इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है जिसका मेन काम रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन करना है, उन्होंने कहा है कि राजस्थान के हार्ड रॉक्स में हाई ग्रेड डिपॉजिट्स हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर राजस्थान का ये रेयर अर्थ्स का प्लान सक्सेसफुल होता है तो भारत न सिर्फ अपनी नीड्स पूरा कर सकेगा बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर बन सकता है और चाइना के मोनोपोली को तोड़ने में बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो इंडिया है वो चाइना को चैलेंज कर पाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रेस में? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।